अफगानिस्तान की करेंसी का 1 रुपया इंडिया के 1.34 के बराबर है। इसका मतलब उनकी करेंसी हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इंडिया तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। सोशल मीडिया पे ये सारे सवाल चल रहे थे, इसलिए उसका पूरा जवाब देने मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि जिस हिसाब से आप कंपेयर कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो इंडिया से स्ट्रांग है, इसकी एक्चुअल सच्चाई क्या है मैं ये भी आपको बताऊंगा। और इसके जरिए आप ये भी समझोगे कि सिर्फ करेंसी स्ट्रांग होने से ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग है। अफगानिस्तान दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है एज ऑफ नवंबर 25, लेकिन एक अफगानी 1.32 इंडियन रुपी के बराबर है, यानी उनकी वैल्यू इंडियन रुपी से ज्यादा है। क्या इसका मतलब है जो अफगानिस्तान के अंदर 1 लाख रुपए कमा रहा है वो इंडिया के अंदर 1.3 लाख से ज्यादा है ऑन पेपर। करेंसी स्ट्रॉन्गर है इंडियन रुपी से, अफगानी करेंसी इंडियन रुपी से स्ट्रॉन्गर है, पर इसका रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन आप समझिए कि वहां पर स्ट्रिक्ट करेंसी कंट्रोल है। तालिबान ने जब से 2021 में पावर ली है, उन्होंने यूएस डॉलर्स के इस्तेमाल पर कंप्लीटली बैन लगा रखा है। तालिबान के राज में अफगानिस्तान के अंदर यूएस डॉलर्स के इस्तेमाल पे कंप्लीटली बैन है और पाकिस्तान रुपी भी कंट्री के अंदर नहीं आ सकता है, सिर्फ अफगानी ही चलेगा। इसलिए जो उनकी करेंसी कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और उन्होंने सिर्फ अपनी करेंसी को प्रमोट किया है। इसके अलावा उन्होंने कट डाउन किया है फॉरेन करेंसी डिमांड पर बहुत शार्पली, जिससे अफगान की वैल्यू स्टेबल रही है। आप बात को समझिए, अफगानिस्तान के अंदर फॉरेन करेंसी की वैल्यू डिमांड है ही नहीं। डॉलर्स वहां चलते नहीं, पाकिस्तानी रुपया वहां चलता नहीं, तो डिमांड है ही नहीं, किसी भी तरह की डिमांड नहीं है। तालिबान ने बैन कर रखा है और अफगानिस्तान पंगे भी नहीं लेता। एंड फॉरेन ट्रैवल करने के लिए अफगानिस्तानीज के पास उतनी पर कैपिटा इनकम भी नहीं है। इसी वजह से उनकी जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और अफगानी इसलिए गिरता भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ अफगानी ट्रेड अलाउड है। तालिबान ने कंपल्सरी कर रखा है कि सिर्फ अफगानी ही यूज होगा हर ट्रांजैक्शन के अंदर, फ्रॉम मार्केट्स टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कहीं भी किसी और भी तरह की करेंसी एक्सेप्ट नहीं होगी। इन्होंने सबको फोर्स किया है कि आप सिर्फ लोकल करेंसी में ही ट्रेड करो, विच हेल्प मेंटेन द वैल्यू इनसाइड द कंट्री। यानी कोई भी ट्रेड अगर अफगानिस्तान के अंदर होती है, चाहे वो यूएस से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे वो किसी भी देश से हो, वो सिर्फ अफगानी में होती है। इसी वजह से उनकी जो वैल्यू है वो गिरती नहीं है, इसलिए उनकी जो अफगान की वैल्यू है वो ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब तीसरा रीज़न ये है कि वहाँ पे इंपोर्ट्स बहुत लिमिटेड है और आइसोलेशन है। अफगानिस्तान ज़्यादातर कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता ही नहीं है। इट इज़ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड में इनका लेना देना ही नहीं है, वरना ये सब करना पॉसिबल ही नहीं था। सो इट डज नॉट बाय डॉलर्स और अदर फॉरेन करेंसीज ऑफन, इसीलिए लेस डिमांड है तो लोकल करेंसी स्ट्रांग हो गई। भैया जब उनको कोई चाहिए ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, कोई ट्रेड ही नहीं है, कोई तरक्की के रास्ते ही नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा अगर आप समझेंगे तो चौथी बात यह है कि इनकी जो इकोनॉमी है बहुत स्मॉल है एंड इट्स अ क्लोज्ड इकोनॉमी। अफगानिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही टाइनी है और काफ़ी कम लोग ट्रैवल करते हैं, इन्वेस्ट अब्रॉड करते हैं, तो बहुत कम प्रेशर है करेंसी एक्सचेंज रेट का। करेंसी एक्सचेंज रेट से ज़्यादा किसी को फ़र्क पड़ता भी नहीं है और इसी वजह से अफगान स्टेबल रहता है, अपने घर में ही रहते हैं, घर में ही खाते हैं, घर में ही पीते हैं और घर में ही खुश रहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इनकी जो स्टेबिलिटी है ये आर्टिफिशियल है। सबसे बड़ी बात तो इनकी स्ट्रेंथ नेचुरल है ही नहीं। ये तो पहले टाइट गवर्नमेंट कंट्रोल से चल रहा है और ओपन मार्केट फोर्सेस से चल ही नहीं रहा है और गवर्नमेंट कंट्रोल भी तालिबान का हाथ है, तो मार्केट फोर्सेस का तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो ये पेपर पे बहुत स्ट्रांग लगता है, पर हकीकत इससे बहुत बहुत दूर है। अफगानिस्तान की जिस हिसाब से डिमांड भी नहीं है, तो अगर अफगानी की डिमांड ही नहीं है, अफगानिस्तान के अंदर डॉलर्स की डिमांड नहीं है, तो भैया अफगानी की डिमांड भी कहीं नहीं है। इसीलिए ये एक रियलिटी चेक है कि एक स्ट्रांग कंट्री का ये मतलब नहीं होता कि देश भी स्ट्रांग है। अफगानिस्तान पॉवर्टी के साथ अभी भी जूझ रही है, जॉबलेसनेस के साथ, बेरोजगारी, जीरो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कोई भी तरक्की के साधन दिख भी नहीं रहे हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, तो देश में तरक्की नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट नहीं बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा और अफगानिस्तान इस ट्रैप में फंसता जाएगा। और इसे अगर इंडियन पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से देखें तो इंडियन रुपी फ्रीली ट्रेड के साथ मूव करता है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के साथ मूव करता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, बट हमेशा एक रियल और ओपन इकोनॉमी समझाता है। तो आगे से अगर आपको कोई कहे देखो रुपया कितना गिरता जा रहा है, अफगानी से भी नीचे आ गया, तो उसे ये सारे फैक्ट्स जरूर बता देना।